जिस बंदे में भी घर छोड़ने की हिम्मत है उस बंदे के साथ पूरी दुनिया जुड़ जाएगी। भगवान राम को ही 14 साल का वनवास काटना पड़ा, इतना कष्ट काटना पड़ा। आपको क्या लगता है कि हम जैसे आम आदमी आराम की जिंदगी जिएंगे? मम्मी की हाथ की रोटी कहीं नहीं मिल सकती। एक बॉय से आदमी आप तभी बनोगे जब अपने आप को पहचान लोगे। कुछ लोग गांव से शहर जा रहे हैं, कुछ लोग शहर से दूसरी स्टेट जा रहे हैं, तो कुछ स्टेट से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। सारे इमिग्रेंट्स। पैसा तो हर जगह है, लेकिन सिर्फ एक कीड़ा है कि भाई बाहर जाके भिड़ना है। वेलकम बैक कबड्डी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बार पूछा जाता है कि सर लोग अमेरिका क्यों जाते हैं या बाकी कंट्रीज में क्यों जा रहे हैं, इंडिया में ही रह लो, यहाँ पर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते जबकि लोग बाहर जाकर सक्सेसफुल बन जाते हैं। ऐसा क्या है बाहरी कंट्रीज में? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आज फिर करता हूँ आंसर। आपने कभी इंडियन हिस्ट्री की रामायण पढ़ी है? रामायण में भगवान राम को 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। अयोध्या में रह सकते थे, पूरा राजपाट था, स्वर्ग था एकदम। लेकिन अगर भगवान राम को ही 14 साल का वनवास काटना पड़ा, इतना कष्ट काटना पड़ा, तो आपको क्या लगता है कि हम जैसे आम आदमी आराम की जिंदगी जिएंगे? अपने आप को पहचानना है तो कष्ट काटना पड़ता है। अपने आप को पहचानने के लिए घर को छोड़ना पड़ता है। जय श्री राम सभी बोलते हैं। अगर राम जी भी वनवास नहीं काटते तो वो राम भगवान नहीं बनते। तो आप पूछ रहे हो कि सर लोग इंडिया छोड़कर बाहर क्यों जाते हैं? वॉरियर्स हैं लोग जो अपना घर छोड़ के, सब सुख आराम छोड़कर बाहर जा रहे हैं भिड़ने के लिए। भिड़ने के लिए मतलब क्या है? इस दुनिया को पहचानना है। गुरु नानक देव जी, उन्होंने चलकर सफ़र कंप्लीट किया है, पर उन्होंने दुनिया को देखा था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी वॉरियर, वो कोई ऐशो आराम वाली ज़िंदगी उन्होंने नहीं जी है। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली शहीद कर दी है। उनके बच्चे साहबजादे, उन्होंने लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को शहीद किया है। तो सोचो, ऐसे वॉरियर्स, ऐसे गुरु, जब इनकी ज़िंदगी में आराम नहीं था तो तुम घर बैठ के सक्सेसफुल कैसे बन सकते हो? बाबर को इंडिया में आने की क्या ज़रूरत थी? मुगल एम्परर बनाने की क्या ज़रूरत थी? रह सकते थे ना अपनी जगह, आराम से जीते। इतनी लड़ाइयाँ लड़ी यार। सिकंदर दुनिया जीतने चला था। ये सब लोग एक ही मेंटेलिटी के लोग हैं, वो ये कि अपने आप को पहचानने निकलते हैं। जिस बंदे में भी घर छोड़ने की हिम्मत है उस बंदे के साथ पूरी दुनिया जुड़ जाएगी। क्योंकि ये लोग अपने आप को पहचानने निकलते हैं। और जो बंदा अपने आप को पहचान गया कि आप चीता हो या मगरमच्छ, क्योंकि दोनों ही खूंखार हैं, जिन्होंने ये पहचान लिया कि भाई मैं ये हूं, उनके पीछे दुनिया आ जाती है। इसीलिए लोग अपना घर छोड़कर बाहर जाते हैं। पैसा तो इंडिया में भी है, पैसा इंडिया में भी कमा सकते हैं, लेकिन वो रियल फाइट जब आप बाहर किसी दूसरे अनजान देश में जाके भिड़ते हो, भिड़ना मतलब मेंटली। आपको क्या लगता है बाहर कंट्रीज में जितने भी लोग बस रहे हैं उनके लिए आसान था? काफ़ी लोग बुली करते हैं, काफ़ी लोग जेलस हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद कि भाई इमिग्रेंट्स यहाँ पर आकर सक्सेसफुल हो गए। इलॉन मस्क इमिग्रेंट है, ओवल ऑफिस में बैठा हुआ है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। क्यों? अपने घर को छोड़ के निकला है। मम्मी की हाथ की रोटी कहीं नहीं मिल सकती, किसी 5 स्टार होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ऐसी दुनिया में कि भाई यहाँ पर जो है खाना बढ़िया मिलेगा। मम्मी की हाथ की रोटी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अब ये भी रियल है, जितने भी लोग 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, बाहर दुनिया में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर नहीं होते अगर मम्मी की रोटी ही खाते रहते। कुछ दुनिया में अगर आए हो तो कुछ करने के लिए आए हो। किसी को पसंद नहीं है अपनी फैमिलीज़ को पीछे छोड़ना, रिलेटिव्स को पीछे छोड़ना, अपने दोस्तों को पीछे छोड़ना, वो मैरिजेस, वो फंक्शन सारे मिस करना। किस लिए? सिर्फ अपने आप को पहचानने के लिए। क्योंकि आदमी जो है ना, एक बॉय से आदमी आप तभी बनोगे जब अपने आप को पहचान लोगे, वरना बच्चे रहोगे। मैंने यहाँ पे लोग देखे हैं 40 साल हो गए हैं, बच्चे वाली मेंटेलिटी, क्योंकि बेचारे घूमे ही नहीं है ना, दुनिया पता ही नहीं है। मेरे को एक यहाँ पर एक आदमी मिला, उसकी मम्मी 40 साल का है वो, उसकी मम्मी उसको छोड़ने आती है और लेने जाती है। वो ड्राइव भी नहीं करता, पता नहीं वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लेकिन वो मुझे आके पता क्या बोला? वो मेरे को बोला कि यार शी इज़ माई मॉम, आई एम 40 years old, आई हैव ग्रोन ओल्ड बट एक्चुअली आई एम नॉट ग्रोन। इसके पास कोई इतना पैसा वैसा नहीं है, अब नॉर्मल जॉब करता है अपनी, और मेरे को आके बोलता है कि यार आई एम स्टिल ब्रोक। और अपना रीज़न भी बता रहा है, बोलता कि मैं ब्रोक इसलिए हूँ क्योंकि मैं दुनिया नहीं घूमा। जब ये लोग इमिग्रेंट्स को देखते हैं कि भाई ये किसी थर्ड वर्ल्ड से आकर इस कंट्री में आकर बसे हैं, सक्सेसफुल बने हैं,
तो इनको लगता है कि यार हमने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, हम अमेरिका से बाहर तक नहीं गए किसी और कंट्री को विजिट करने के लिए। यही रीज़न है कि यहाँ पर लोग इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। जितने भी लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं, सक्सेसफुल बने हैं, यहाँ पर बसे हैं, भाई ये एक करेजियस पर्सन ही कर सकता है, जिसमें दम हो अपना घर छोड़कर किसी और कंट्री में जाके बसना, और वहाँ पर भी बसना नहीं, सक्सेसफुल बनना। यही एक रीज़न है, बाहर वही इंसान जा सकता है जिसके अंदर कीड़ा हो बाहर जाने का, जिसके अंदर कीड़ा होगा बाहर जाके भिड़ने का, जिसके अंदर कीड़ा होगा अपनी मम्मी की हाथ की बनी रोटी छोड़ने का। क्योंकि यही लोग बाहर जाके बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्ड करते हैं। यही लोग, आपने देखा होगा यार, हम सभी लोग इमिग्रेंट्स हैं। कुछ लोग गांव से शहर जा रहे हैं, कुछ लोग शहर से दूसरी स्टेट जा रहे हैं, तो कुछ स्टेट से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं सारे इमिग्रेंट्स। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो। सभी सक्सेसफुल हैं, ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में लोग हैं वो सक्सेसफुल नहीं। जो लोग गांव छोड़ के शहर में गए हैं कमाने के लिए, वो सक्सेसफुल हैं। जो शहर से दूसरी स्टेट में गए, जो स्टेट से दूसरी कंट्री में गए, एंड सो ऑन। अब तो इलॉन मस्क तो मार्स जाने की बात कर रहा है, वो उसका तो अलग ही लेवल हो गया। तो ये लेवल की बात है जो हर कोई नहीं समझ सकता। सबसे आसान ज़िंदगी है अपने घर पे आराम से बैठे रहो, मम्मी खाना ला देगी, बाद में आपकी वाइफ बना देगी, और बस ज़िंदगी वहीं काट दो, बच्चे पैदा कर लो। ये है एक नॉर्मल ज़िंदगी। लेकिन याद रखना, भगवान राम, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जितने भी बड़े बड़े वॉरियर्स हिस्ट्री में आप जिनके बारे में सुनते हो, इनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं थी। और अगर इनकी ज़िंदगी नॉर्मल होती तो ये भगवान नहीं कहलाते, फिर ये आम आदमी ही कहलाते। डिपेंड ये आप पर करता है कि आपको आम आदमी बने रहना है, वो नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, या अपने आप को पहचानना है कि आप मगरमच्छ हो या चीता। मुझे लगता है मैं पिछले जन्म में ना टाइगर या उल्लू था, क्योंकि ये दोनों लोग रात को जागते हैं। मैं भी रात को जागने वाला इंसान हूँ। मैं रात को अपने सारे टास्क, सारे जितने भी काम होते हैं कंप्लीट कर लेता हूँ, और जब दुनिया दौड़ रही होती है मैं सो रहा होता हूँ। तो आप भी अपने आप को पहचाने, और ये पहचानना तभी होगा जिस दिन घर छोड़ोगे। तो आज की वीडियो इतनी ही। तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलती देन शक को फटे। तो आपको आपका आंसर मिल गया, लोग बाहर क्यों जाते हैं। अब चाहे अमेरिका हो, चाहे किसी और कंट्री में हो, पैसा तो हर जगह है, लेकिन सिर्फ एक कीड़ा है कि भाई बाहर जाके भिड़ना है।